है वेलकम व्हाट्सअप यार। तो आज हम करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक चैप्टर है, हमारा टारगेट है 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक। इसमें हम क्या करेंगे यार, इसमें इस चैप्टर के जितने भी ट्रिक्स होंगे सारे के सारे देखेंगे और साथ में उन PYQs को हाईलाइट करेंगे जो कि NCERT के लाइन से डायरेक्ट आए हैं। तो कहना क्या चाहते हो भैया? कहना हम ये चाहते हैं कि आखिरी में तुम्हें क्या रिवाइज करना है वो तुम्हें कंफर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या रिवाइज करना है, ये सेल साइकिल किसे कहते हैं, सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है। तो मैं पढ़ देता हूँ। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। मतलब कि कहना क्या चाहते हो भैया, सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल एक सीक्वेंस है। किस चीज़ का यार, कि सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करेगी, उसके बाद और भी जो चीज़ें होंगी उन्हें सिंथेसाइज करेगी और उसके बाद जो सेल है अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगी। इसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यार, एग्जाम में आ सकती है। ओके, अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के यार 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। जैसे कि तुम्हें कहीं जाना होता है तो पहले तैयारी वाला फेज और दूसरा तुरंत निकलने वाला फेज। तो अब यार तुम बताओ यार कि तैयारी वाला फेज ज़्यादा होता है बड़ा या फिर कहीं जाने वाला? तो सच बताओ, तैयारी वाला। तो ऐसे ही इंटरफेज मतलब कि तैयारी वाला फेज। तो इंटरफेज कितना टाइम लेता है यार, इंटरफेज जो तुम्हारा टाइम लेता है मोर देन 95%। अगेन PYQ में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आगे एम फेज क्या हो जाएगा, 5% से कम टाइम। अब तुम्हारी NCERT में 2 का दिया है। किसका? पहला, एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में, ह्यूमन सेल 24 घंटे में, और जो ईस्ट सेल है वो 90 मिनट में अपना डिवीजन कर लेती है। ओके भाई, ये पढ़ लेना है। और दूसरा, क्रोमोसोम के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद साइटोप्लाज्म के डिवीजन को, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है यार, साइटोकाइनेसिस। अभी तक सिर्फ 2 मिनट हुआ है और हम PYQ के बाहर पे आ चुके हैं। तो देखो PYQ किस हिसाब से आए हैं यार। ओके, तो देखो ये सेम इस लाइन से 3 बार क्वेश्चन आया है, 19, 20, 21 लगातार। तो 22 में नहीं आया तो 23 में आ सकता है। क्या है जीवन फेज? जीवन फेज क्या होता है यार, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ओके, ड्यूरिंग जीवन phase of the cell cycle is metabolically active and continuously growth but does not duplicate its DNA। ओके भैया, तो इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ डबल होगा लेकिन DNA से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी। अब बताओ यार, तो DNA के साथ ही तुमने एक प्रोटीन भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और DNA क्या होगा, ये जीवन में ग्रोथ डुप्लीकेट नहीं करेगा। तो ये करेगा कहाँ भैया, ये करेगा एस फेज में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन जो अमाउंट क्या है बढ़ जाएगा। अमाउंट क्या है, बढ़ जाएगा। कहना क्या चाहते हो भैया, कहना ये चाहते हैं यार कि अगर तुम्हारा कोई ऐसे गट्ठर है, गट्ठर में ये 5 लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो जब ये डुप्लीकेट करेंगी तो ये 10 लकड़ियाँ नहीं बन जाएंगी, ये 10 लकड़ियाँ नहीं बन जाएंगी, बल्कि होगा क्या, किसी गट्ठर में जो लकड़ियाँ हैं 5 ही रहेंगी लेकिन बड़ी हो जाएंगी या फिर इसी से जुड़ी एक लकड़ी और चिपक के बन जाएगी। तो रहेगी तो 5 ही, अब बाद में एक लकड़ी सबको मिल जाएगी, दोनों साइकिल को। आई बात समझ, मतलब आधा जीन मिल जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारे भर के आए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा अब देखो, एक यहाँ से 2015, 2020, 2021 में क्वेश्चन किस बेस पे आया है, G0 साइकिल। मैं नहीं कर पाया था यार, आया था, मैं गलत कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा इस वर्ड से आया है कि मेनी अदर सेल डिवाइड्स ओनली ओकेजनली। और बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि एक स्पेशल टाइम पर डिवाइड करती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा गड़े सिकुड़े मरे से रहते हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो वही सेम सीन है। तो एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी
या तो इंजरी की वजह से। तो ये सेल कहाँ पड़ी होती हैं? दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एक्सिड द सेल साइकिल। क्या? एक्सिड द सेल साइकिल। यहाँ पे आया था, 4 ऑप्शन दिया था, एक्सिड दिया था, सस्पेंड दिया था, एग्जिट मतलब एग्जिट, सस्पेंड दिया था और कुछ दिया था। तो मैंने भी सस्पेंड मारा था, तो इसका आंसर क्या था? एग्जिट। और क्वेश्चन कहाँ से था यार? एनसीईआरटी से। तो यार देख लो यही। और एम फेज पे क्वेश्चन आया था, इस पर है 2017 में। तो एम फेज के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और एम फेज में क्वेश्चन क्या आया था? एम फेज में ये इक्वेशनल डिवीजन पे क्वेश्चन है। इक्वेशनल डिवीजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। तो एम फेज का जो ट्रिक है, एम फेज की जो ट्रिक है, एम फेज की ट्रिक है, एक मैट पड़ी थी और मैट कैसी थी? पुरानी थी, पुरानी मैट। मैट मतलब क्या होता है? चटाई। तो पुरानी से क्या हो गया? प्रोफेज। एम से क्या हो गया? मेटाफेज। ए से क्या हो गया? एनाफेज। और टी से क्या हो गया? टेलोफेज। ओके, आगे देखो यार। अब प्रोफेज, प्रोफेज कैसे मार्क किया जाता है? प्रोफेज इज मार्क्ड बाई इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। सवाल कब आया है? 2017 में। ओके यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये वाले पॉइंट्स तुम हाईलाइट कर लो, ये सारे पॉइंट्स तुम रट लो हर चीज़ के। प्रोफेज में ये जो मार्किंग लिखी है 2 पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है। अब देखो यहाँ से 2010-2017 में क्वेश्चन आया। तुम एक चीज़ देख रहे हो यार, वही क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। तब देखो प्रोफेज के एंड में क्या होता है, तो ये भी तुम पढ़ लेना, क्या? सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है यार, क्या होता है कि डू नॉट शो गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये तो ये यहाँ से क्वेश्चन कहाँ आया है? 2017 में। प्रोफेज के बाद क्या आ गया यार? प्रोफेज के बाद आ गया तुम्हारा मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या है? मेटाफेज में यहाँ से क्वेश्चन 2013-2017 में आया है। तो एक बार पढ़ लो यार अच्छे से क्या लिखा है। क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम कहाँ चले जाते हैं यार? सेल के सेंटर पे आ गए, ठीक है। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। देखो यार सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ गए, देखो एक लाइन में आ गए, ये ट्रांजिशन था मेटाफेज का। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे आ गए? एक लाइन में आ गए। सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे आ गए? एक लाइन में आ गए। तो ये मेटाफेज का सबसे भयानक चीज़ है। डायग्राम भी आएगा तुम्हें पहचानने के लिए। देखो 2013 में डायग्राम भी बना के आ चुका है। तो कैसे तुम देखोगे कि एक लाइन पे सब कुछ है कि नहीं है। और इसे क्या बोलते हैं यार? मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेटाफेजिक प्लेट। ये देखो हाईलाइट पॉइंट, एनसीईआरटी वालों ने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आगे देखो यार, ये 2011 में ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैंने बोला था कि ये जो पॉइंट बना के लिखा है ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पढ़ने हैं। तो मेटाफेज में क्या कौन सा पॉइंट है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। हाँ भैया, अटैच होगा तभी तो जाके बीच में चिपकेगा, अटैच होगा तभी तो बीच में जाके चिपकेगा। और दूसरा, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट। मैंने पहले तुम्हें बता दिया है। मेटाफेज, एम से मेटा, एम से मिडिल, तो कहाँ जाएंगे? मिडिल में जाएंगे और मिडिल में जाके रस्सी से दोनों तरफ से चिपक जाएंगे। ये स्टोरी याद करो तो सारा का सारा इमेजिन हो जाएगा। अब देखो यार, एनाफेज 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब एनाफेज में ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। एनाफेज, क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यहीं से टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। फिर तुम कहते भैया मेरे नंबर नहीं आ रहा। यहाँ से देखो 2013 में क्वेश्चन आया है। कहाँ का? टेलोफेज। टेलोफेज सबसे छोटा फेज है। तो न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर जो होता है फिर से बन जाता है। तो सारे डायग्राम देखो, डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। अब यार साइटोकाइनेसिस क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो यार देखो मियोसिस 2 होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें कमेंट करना है कि रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं यार? मियोसिस 1 को या फिर मियोसिस 2 को। ओके।
बड़ा सा एकदम कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें एक एडिशनल पेज बना के समझा दे रहा हूँ। यही यार ट्रिक, ये वाला वीडियो बनाने का सबसे मेन पार्ट था। तो मियोसिस 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 में यार 2 पार्ट का होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 यार। तो मियोसिस जैसे सब में बहुत सारे फेज होते हैं, तो मियोसिस 1 में भी ऐसे प्रोफेज 1, पुरानी मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो यहाँ पे यार जो प्रोफेज है, एक सेकेंड इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। वेट इसको थोड़ा सा हम लोग वर्टिकली लिख लेते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। चार्ट ही फॉर्म में बना लेते, जब बना ही रहे हैं तो चलो देखो। मियोसिस के 2 पार्ट, ऐसे चार्ट बना लोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इस वाले पेज को शॉर्ट नोट्स भी तुम समझ सकते हो अपना। मियोसिस में हर फेज में जैसे होता है सब में होगा। यहाँ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसमें भी ऐसे यार 4 पार्ट बन जाएगा तुम्हारा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब देखो यार यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक स्पेस बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में स्पेस बन रहा है। तो मूवी में क्या बोलते हैं? इंटरवल। मूवी बीच में हाफ में क्या बोलते हैं? इंटरवल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे यार? इंटर काइनेसिस। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी देख लेना। मेन रीजन था यार यहाँ बताने का कि प्रोफेज में एक और फेज होता है जिसे बोलते हैं लेप्टोटीन। अगला बताओ, तुम बताओ, चलो क्या? जाइगोटीन। हो तो चलो जाइगोटीन, आगे क्या? पिकार्टीन। स्पेलिंग मत देखना, पिकार्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसे याद कैसे करना है भैया? इसके ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आया है। तो इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलेंगे लता जरा पानी दे दो, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा भर के आते हैं कि हर फेज में कुछ ना कुछ एक क्रूशियल या इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। वहाँ से क्वेश्चन देख लो कैसे आए हैं। ये देखो पूरा पेज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिख रहा है। तो यार जैसे देखो ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्या होता है, जाइगोटीन क्या होता है। देखो लेप्टोटीन में तो कुछ होता ही नहीं ज़्यादा स्पेशल चीज़, तो लेप्टोटीन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जाइगोटीन ये देखो यहाँ क्या होता है? स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्स। तो एक वर्ड तुम्हें याद करना है, कैसे? जैसे। कैसे? बोलो मेरे साथ, जैसे। तो मतलब जैसे। तो जाइगोटीन क्या हुआ? ऐसे साइनेप्स, ठीक है। अब देख लो तुमने 5 PYQ कवर कर लिए हैं। कितने? 13 का, 14 का, 15 का, 20 का, 18 का, 16 का। भले ये आधा घंटा का सेशन होता है, लेकिन तुम सारे के सारे PYQ कवर कर जाओगे। अब देखो यार इसी में क्या, इसमें एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल क्या कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है यार? जाइगोटीन में। अब जैसे से तुम चाहे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कर लो, ऐसे साइनेप्स कर लो, तो वो तो एकदम भौकाल वाली चीज़ है ना। आगे देखो अगला क्या है यार? पिकार्टीन। कितना भयानक क्वेश्चन आया है। तो पिकार्टीन में क्या क्या याद करना है? देखो पिकार्टीन, ये अपीयरेंस ऑफ
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और क्या होता है यार? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या पढ़ना है यार? तो ये तुम्हें पढ़ लो। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है यार? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, कौन सा? कहाँ पे एक्सचेंज मटेरियल, मतलब किसके बीच में वो होता है? टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसके बीच में? बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसे यार इसमें क्या याद करना है? तो पूछा गया लता जरा पानी दे दे। तो लता ने पूछा कैसे? लता ने पूछा कैसे? तुमने जवाब दिया जैसे। कैसे जवाब दिया? जैसे। जैसे क्या? जैसे होती है पुरानी पैकिंग। क्या होती है? पुरानी पैकिंग। तो पुरानी से क्या हो गया भैया? पुरानी से तुम्हारा पी से क्या हो गया? पिकार्टिन। और रा से क्या हो गया? रा से क्या हुआ? रा से हुआ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रा से क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और किंग से क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ? अब भौकाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भौकाल समझ आ रहा है? देखो कितने ज़्यादा PYQ अपने आप कवर हो रहे हैं। अगला आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या होता है? द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन ए रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यार एक सेकेंड, ये बताओ तुम, नाम क्या है? डिप्लो। और डिप्लो ऐसे नहीं लगता, डिप्लो जो चिपके थे। साइनेप्स मतलब क्या होता है यार? चिपक जाना। जो चिपके थे वो निकलो। नाम क्या है? डिप्लो। और कहता क्या है डिप्लो? जो चिपके थे वो निकलो। और चिपके निकलेंगे कैसे यार? डिजॉल्व होके। तो क्या बोलेंगे? डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन किसका यार? डिजोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आगे देखो यार। अब यार देखो यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है कि अब ऐसा तो है यार, दो लोग जब चिपके होते हैं अच्छे से, तो अब कितना भी कुछ हो जाए तो यार हर जगह थोड़ा चिपक जाएंगे, थोड़ा सा बचे रह जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बची वाली स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? कियाजमाटा। क्या बोलते हैं यार? कियाजमाटा। तो एक यक से स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या कहते हैं यार? कियाजमाटा। यहाँ से क्वेश्चन देखो 2015-2020 दोनों में आए हैं। तो ऐसे कर तुम्हारा सारा PYQ कवर हो जा रहा है। और ट्रिक्स लिख लोगे तो अच्छे से बेहतरीन रिवीजन कर पाओगे। आगे क्या है? फाइनल स्टेज क्या है? द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। और डायाकाइनेसिस कैसे होता है? डायाकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। अब ऐसा तो है नहीं कि चिपक गए हैं, फेविक्विक भी निकल जाता है वक्त के बाद। फेविक्विक भी निकल जाता है वक्त के बाद। ये तो बिना फेविक्विक के चिपके थे। तो क्या हुआ यार? ये जो एक्स शेप कियाजमाटा था, ये भी अलग, ये भी अलग। तो ये क्या बन गया? टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। डायाकाइनेसिस कैसे याद करना है? डायाकाइनेसिस कैसे याद करना है यार? दिया एक कंटॉप। कैसे? दिया। क्या लिखा है? दिया। दिया एक तमाचा। और जब तमाचा दिया तो जो एक्स बना था, तो चिपका हुआ था, एकदम निकल के गायब, एकदम गायब, एकदम सब पोल गायब। कोई इस गली में, कोई उस गली में। ऐसे याद करना। अब यार मेटाफेज, वो वहाँ पे मेटाफेज था, वहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन करते थे। यहाँ पे कौन करेगा? बाईवैलेंट क्रोमोसोम। कौन करेगा? बाईवैलेंट क्रोमोसोम। तो यहाँ से भी देखो 2016 में क्वेश्चन आया है। समझ आ गया कि नहीं आया? अब यार ये डायग्राम याद कर लो। अब एनाफेज 1 पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक लिखा है ना, द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएट। ओके, तो ऐसे करके तुम्हें याद कर लेना है। ये है देखो यार मियोसिस 2, मतलब अब एनाफेज 2, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। तो बस यार टेलोफेज 2 यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो वहीं से एकदम भर भर क्वेश्चन आए हैं। अब ये जो होता है मियोसिस होता क्यों है? तो मियोसिस ये मतलब कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बनाए रखने के लिए। किसके लिए? जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो बस यार इतना छोटा चैप्टर था। इस मैंने हम लोगों ने 19-20 मिनट में सारी की सारी ट्रिक्स कवर कर ले। अब तुम क्या करो, ये सारी ट्रिक्स और सारे PYQ एक पेज पे लिख के ऐसे एक पेज बनाओ, और इस पे यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते जाओ लाइन बाय लाइन, जितनी लाइन्स आई हैं एक ऐसे नोट्स में। और नीले कलर से लाइन्स लिखो और रेड कलर से ट्रिक लिखो, और साथ में PYQ ईयर डाल दो।
अब यार ऐसे ही करके तुम्हारे 38 चैप्टर हैं, तो बहुत होगा तो 45 पेज बन जाएंगे, इधर उधर दोनों तरफ लिख के। तो 45 पेज बन जाएंगे तो क्या होगा यार, तुम 45 पेज में जब चाहोगे अपनी पूरी बायो का PYQ कवर कर लोगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स याद कवर कर लोगे। एग्जाम तुम दे के आओगे, तुम देखोगे 40 से 42 क्वेश्चन इन्हीं पेजेस से आ जाएंगे। यार थोड़ी मेहनत तो चलती है। अब सारे के सारे ट्रिक्स मैंने बता दिए, अब इतनी मेहनत तुम कर लो यार। तो बस बाकी अच्छे से लगे रहो। और अगला चैप्टर तुम्हारा क्या होगा यार, अगला चैप्टर होगा बायोमॉलिक्यूल। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके पहले जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कोई स्पेशल ट्रिक्स तो है नहीं। अगर तुम कहोगे तुम्हें बहुत ज़रूरी है तो उसका भी ट्रिक मैं ऐसे बना दूंगा। और उसमें जो PYQ की मार्किंग है, वो PYQ की मार्किंग मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दी है, देखो जाओ शॉर्ट्स वीडियो पे पड़ी होगी। तो बस यार अच्छे से मेहनत करते रहो और चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एकदम जान लगा दो यार, एकदम जान लगा। और अगर तुम्हें लगता है यार ना अभी नहीं हो पाएगा, तो बस इतना ये अपने मन, मतलब कि लोग तुम्हें ऐसा लगता है तो बस ये याद रखो कि वो कोई और थे जो हार गए थे आसमान से। अभी जमाना शायद वाकिफ नहीं है हमारी उड़ान से। तो बस यार अच्छे से मेहनत करते रहो, और क्या है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही।